हेलो बच्चों, मैं आपकी स्वाति टीचर। आज हम कक्षा 3 में हिंदी भाषा के अंतर्गत अपठित गद्यांश नामक पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, अपठित और गद्यांश, जिसमें अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो और गद्यांश का अर्थ होता है किसी भी गद्य या कहानी का छोटा सा अंश। तो पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। इस अपठित गद्यांश में हमें कोई भी एक छोटा सा कहानी का एक अंश दिया जाता है या एक छोटा सा कहानी दिया जाता है और उसी कहानी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें उस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उन सभी प्रश्नों के उत्तर उसी कहानी के बीच से ढूंढना होता है। तो वो कहानी जो दिया रहता है या गद्य दिया रहता है, गद्यांश, वो पहले आप नहीं पढ़े होते हैं, इसीलिए उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक कहानी का छोटा सा अंश दिया है और इसके बाद इसी कहानी का अंश से छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके उत्तर हमें इन्हीं गद्यांश से ढूंढने हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। एक बार एक साधु बगीचे में विश्राम कर रहे थे। वहाँ आम के पेड़ लगे थे, वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। इतने में किसी बात को लेकर बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। उनके बीच तू मैं काफ़ी बढ़ गई, जिसे देखकर साधु बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्यार से बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले, बच्चों देखो, आपस में झगड़ा मत करो, विनम्र बनो, प्यार से एक साथ खेलो। विनम्रता का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए हमें भी विनम्रता के गुण को अपनाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब इसी कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला है, साधु कहाँ विश्राम कर रहे थे? पहले पंक्ति में ही है इसका उत्तर कि साधु बगीचे में विश्राम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बगीचे में किसके पेड़ लगे थे? तो उत्तर है बगीचे में आम के पेड़ लगे थे। तीसरा प्रश्न, बच्चे किससे झगड़ा कर रहे थे? तो उत्तर होंगे बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। चौथा और आखिरी प्रश्न है, साधु ने बच्चों को कौन सा गुण अपनाने के लिए कहा? ये इसी कहानी के अंत में है। साधु ने बच्चों को विनम्रता का गुण अपनाने के लिए कहा। तो आपने देखा, ये सभी चारों प्रश्न इसी कहानी, इसी गद्यांश से संबंधित है और इनके उत्तर भी उसी गद्यांश पर हमें ढूंढने से मिल जाएंगे। तो इसी तरह के गद्यांश जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, वैसे गद्यांशों को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।